आज की ये प्रेस वार्ता किस विषय पर थी, क्या उद्देश्य था? आज के प्रेस वार्ता का विषय है कि स्वर्गीय रमेश मुंडा विधायक के हत्याकांड में 5 साल से राजा पीटर आरोपी के हत्या के आरोपी के केस में बंद हैं। इस संबंध में हम लोगों का कहना है, जहां एक तरफ है रमेश मुंडा हमारे मित्र थे, उनके हत्या का जहां हम शोक व्यक्त करते हैं, निंदा करते हैं, साथ साथ उस हत्याकांड में राजा पीटर को जो फंसाया गया है, मैं समझता हूं राजा पीटर निर्दोष है और उसके कारण है जो हम आपके सामने उसको रखना चाहते हैं। पहला कारण है जो एनआईए एक्ट 2008 में बनता है, पार्लियामेंट 2008 में एनआईए एक्ट को पास करता है। ये घटना एक्ट के आने के 6 महीना पहले का है, जब रमेश सिंह मुंडा जी का हत्या होता है। उस केस में एनआईए के तहत राजा पीटर को बंद किया गया है। ये भी स्पष्ट होता है, हत्या हो रहा है, हत्या के बाद जो है एक्ट आता है, उस एक्ट में उस हत्याकांड को शामिल करना, मैं समझता हूँ ये भी समझ के परे है, जो स्पष्ट करता है कि षड्यंत्र के तहत जो है राजा पीटर को फंसाया गया है। दूसरा मेरा कहना है कि इसके गवाही हैं, जो आरोप है कि आपका दूसरा आरोप है कि बिंदु देवी जो बरियातू की रहने वाली है, गांव की रहने वाली है, ये भी आरोप है एनआईए में कि बिंदु देवी के घर में पैसे का लेन देन हुआ है। जब पैसे का लेन देन बिंदु देवी के घर में हुआ है, बिंदु देवी घर में नहीं थी। बिंदु देवी घटना जिस दिन लेन देन का जिक्र है, उसके 5 दिन पहले ही पलामू नैहर पड़ता है, नैहर गई थी शादी में और 5 दिन के बाद आई है। तो ये भी स्पष्ट करता है कि पैसा लेन देन में राजा पीटर का हाथ है। जो जिसके घर में लेन देन किया गया है वो जब घर में थी ही नहीं, ताला बंद था, और उसी आधार पर बिंदु देवी को इस केस से रिहा किया गया है। तीसरी बात, जो विष्णु भगत इसका गवाह है, विष्णु भगत को 164 में बयान दिया गया। उस बयान में विष्णु भगत ने कहीं भी राजा पीटर का जिक्र तक नहीं किया है। ये दूसरा नमूना है कि राजा पीटर को फंसाया गया है। तीसरी बात, कुंदन पाहन, आरोप में है कि कुंदन पाहन को पैसा दे करके, जो नक्सली को पैसा दे करके राजा पीटर ने और रमेश सिंह मुंडा को हत्या कराया है। कुंदन पाहन लिखित बयान जो कोर्ट में दिया है, उस लिखित बयान में कहीं भी राजा पीटर का जिक्र नहीं है। ये भी साबित करता है कि जो आरोप है वो मिथ्या है, मनगढ़ंत है, फंसाने के नियत से किया गया है।
चौथी बात, जो आपका इन्वेस्टिगेशन हुआ केस में, पुलिस का जो आईओ है, जो सीआईडी का जो आईओ है, जो जांच कराया गया, किसी का भी रिपोर्ट में राजा पीटर का नाम नहीं है। तो ये भी साबित करता है कि राजा पीटर को इस केस में फंसाया गया है। 8 साल के बाद, घटना के 8 साल के बाद राजा पीटर को इस केस में फंसाया गया है। तो ये सब जो है साबित करता है कि राजा पीटर निर्दोष हैं। मनगढ़ंत केस में जो है झूठे जेल के अंदर में उनको बंद रखा गया है। 5वीं बात, राजा पीटर झारखंड के उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, जो गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं, आदिवासियों के महान नेता गुरुजी को जिसने हराने का काम किया है, और वो साबित करता है कि राजा पीटर आदिवासियों में लोकप्रिय होते जा रहे थे। तो उनके लोकप्रियता को रोकने के लिए, समाप्त करने के लिए, और जो है ये कांड उनके नाम कांड में शामिल किया गया। इसी प्रकार झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल मरांडी जी ने भी भारत सरकार को पत्र लिख करके, होम मंत्रालय को पत्र लिख करके उन्होंने आग्रह किया था इस कांड का पुनर्जांच हो, री इन्वेस्टिगेशन हो। वही हम लोग आज कहने के लिए यहाँ पर आए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी भारत सरकार से आग्रह किया है इसका पुनर्जांच हो, री इन्वेस्टिगेशन हो। क्यों, कैसे इसमें एनआईए लागू हुआ, और सारे गवाही जब विपरीत है, किसी गवाही ने उनका जिक्र नहीं किया, तो यह स्पष्ट करता है कि ये निर्दोष हैं। यही कहने के लिए आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। हम लोग झारखंड के जो महामहिम हैं राज्यपाल महोदय, उनसे भी हम लोग आग्रह करने जा रहे हैं, मांग पत्र रखने जा रहे हैं कि भारत सरकार को भेज करके झारखंड के भविष्य, झारखंड के लोकप्रिय आदिवासी नेता राजा पीटर को, जो 5 साल से यहाँ बेवजह बंद रखा गया है, हम लोगों ने जो तथ्य दिया है उस पर पुनर्जांच हो, री इन्वेस्टिगेशन हो। यही आग्रह हम लोग महामहिम से करने जा रहे हैं, ताकि महामहिम जो है केंद्र सरकार को इसको भेजने का काम करे और पुनर्जांच हो और निर्दोष आदमी राजा पीटर जेल से बाहर जाए। बस यही आग्रह करने के लिए, यही सूचना देने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया था। धन्यवाद। आप लोग कब जा रहे हैं राज्यपाल महोदय के पास? राज्यपाल महोदय आज नहीं है, कल हम लोग समय मांगे थे, लेकिन महामहिम महोदय आज नहीं है, चले गए हैं देवघर। वो 13 तारीख को आएंगे। 13 तारीख आने के बाद फिर उनसे समय निश्चित करके हम लोग उनसे मिलेंगे डेलीगेशन में, और आग्रह करेंगे कि ये एनआईए कैसे इसमें आया, और ये जो बिंदु दिए हैं उसकी जांच पुनर्जांच हो, ताकि निर्दोष आदमी बाहर जाए।